हेलो बच्चों। तो जैसा कि स्पार्क टेस्ट सीरीज का हम लोग जो पार्ट 1 आप लोगों को सोल्यूशन मिल गया होगा। अब जो बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, सबसे पहले 21 क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है लेखक यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दो। When 0.1 mole MnO42 minus is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize। अच्छा, MnO42 minus से MnO4 minus में ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब कह सकते हो बच्चों कि ये पर मैग्नेट से मैग्नेट से पर मैग्नेट में जा रहा है। कैसे जा रहा है जरा देखिएगा। यहां पर है MnO4 2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा, ये लॉस कर देगा तो हो जाएगा MnO4 माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन ही तो लॉस किया ना इसने, तो ये हुआ क्या, मैग्नेट, और ये हो गया पर मैग्नेट। अब देखो बेटा, जब ग्राम इक्विवेलेंट इसका देखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना आता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है बेटा, इसको ध्यान रखना, मोल इंटू एन फैक्टर हो गया। अब मोल इंटू एन फैक्टर है ये हमारा। यहां पर मोल आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में, 0.1 मोल, और एन फैक्टर आ गया 1। ठीक है, तो 0.1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या। मोल इंटू, ऐसे लगा दो, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिया, मोल हो गया 0.1, एन फैक्टर हो गया 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। 96500 ये कूलम हो गया। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व कर लो भाई, Q की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। यहां पर Q की वैल्यू तो ये आ जाएगा 9650। Q बराबर आ गया बेटा कितना, 9650 कूलम। जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कर देना है, 9650 कूलम। आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। ओके बेटा, देख लीजिएगा सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अरे क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22। जब क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा ही लंबा चौड़ा आपको लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि बड़ा डिफिकल्ट भी है। आप सिर्फ इस ग्राफ पर अगर मेंशन कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। यहां पर बड़े ही आराम से इस ग्राफ को हम लोग बड़े ही सुपीरियर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे जरा देखिएगा। यहां पर बोला गया रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये किसमें चेंज हो रहा है बेटा, कॉपर में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए जब हम रिडक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, E नॉट माइनस 0.059 अपॉन कितना n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट तो लिखेंगे नहीं, लॉग बेस 10 1 अपॉन क्या हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा। ये लो हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर अगर देखेंगे तो इसको हमें ध्यान रखना है, समझ के रखना है। ठीक है, 1 अपॉन Cu2+ हो जाएगा, राइट। अब इसको कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, E नॉट माइनस 0.059 इतना है। अब क्या आपको जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया, ये देखो दिया गया कॉन्सेंट्रेशन, आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, बोलो यार, यहां पर अगर देखोगे तो लॉग है। अब इसको देखो 1 मिनट के लिए, लॉग Cu2+ है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, E नॉट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.059 अपॉन n। ओके, अब n की वैल्यू देखोगे तो यहाँ 2 का ही तो चेंज आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी सर। आराम से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो n की वैल्यू 2। लो मैंने लिख दिया भाई, लॉग अब कितना होगा, बेस 10, और ये होगा क्या, Cu2+।
अब कह दो सर ये ऊपर कैसे, भैया ये माइनस है तो माइनस आगे आ गया, तो देखो यहाँ पर प्लस कर दिया हमने। अब इसको हम लोग जरा इक्वेशन में लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से बेटा लो, इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहाँ पर क्या, ये है तुम्हारे सामने y इज इक्वल टू सी प्लस कितना हो जाए, c प्लस हो जाएगा mx, c प्लस mx, पास समझ में आ गई ना, क्लियर है, c प्लस mx हो जाएगा यहाँ पर। अब ये ग्राफ तुम्हारा आ गया, यानी ई नॉट ऑफ रिडक्शन जो है, या ई नॉट नहीं, यहाँ ई रिडक्शन होना चाहिए, ई नॉट तो अंदर है, ई रिडक्शन हो जाएगा y, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा किसमें, mx पर, प्लस mx हो जाएगा, ठीक है। तभी तो देखो यहां पर ये बात, इस ग्राफ को हमने नोट किया है। अब कह रहा है प्लॉट इज ऑब्टेन्ड शोन विद द इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्साइड। ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आया है और पूछा किसके लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या फॉर्मूला अब लग जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा, तो मैं अलग से कर देता हूं इसको। कैसे करेंगे सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ये हो गया Cu से किस में चला जाएगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके सर, ये है 2 इलेक्ट्रॉन। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन या ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 0.34, क्योंकि इनवर्स हो गया, रिडक्शन होता तो प्लस का हो जाता, प्लस कितना, सॉरी माइनस 0.059 अपॉन 2, राइट, लॉग 0.1, अब इसको 0.1 होगा 10 टू पावर -1, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉल्व कर लो, माइनस का 0.34 प्लस का 0.059 अपॉन 2, भाई इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर कितना, ऐसे सॉल्व कर ले, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, तो -1 जो होगा वो आगे चला जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 3.4 0.0591 अपॉन 2 माइनस 0.34 प्लस 0.059 अपॉन 2, ये जो है ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये है। देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, माइनस का 0.0 प्लस 0.9, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके सर, ये देखो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, यही तो आया है ना सॉल्व करने पर, देखो तो ये पहला ही ऑप्शन आया है तुम्हारा सॉल्व करने पर, सही देख लीजिए भैया। 23 पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द सेल, ये एक जिंक कॉपर सेल दिया गया है, ठीक है, Zn से Zn2 प्लस हो रहा है और Cu2 प्लस से Cu, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कैसा है, रिडक्शन हो रहा है। ई नॉट शेल दिया गया है, ठीक है, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस टू Cu2 प्लस इज, यहां पर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, किसका, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है Zn2 प्लस टू Cu2 प्लस। अच्छा जी, जरा सेल की रिएक्शन जब लिखते हो तो तुमको पता है, यहां पर ऐसे सॉल्व कर लो इसको, Zn से किसमें गया बेटा, Zn2 प्लस, ठीक, और उसके बाद में क्या है Cu2 प्लस से Cu, ये आपको याद रखना है, यहां पर ये एक प्रकार से आपको सेल दिया गया है या जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसको जब देखोगे तो यहां पर आपके पास इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, E इज इक्वल टू कितना बेटा, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि दोनों में 2 का ही चेंज आएगा, लॉग, ठीक है, लॉग ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोलो बेटा, Cu2 प्लस, ये हो गया, वैल्यूज फटाफट लिख लिया गया। हमको ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ई सेल की वैल्यू दी गई है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है, बोलो यार, ठीक है, ई सेल बोला जाए। अच्छा, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन जब कर रहा है, वॉज अलाउड टू बी कंप्लीटली डिस्चार्ज,
कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो E 0 हो गया इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू दी गई 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऊपर चला गया बेटा Zn2 प्लस नीचे हो गया Cu2 प्लस। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, अगर ये हमारा इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस के बाद इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, 2.20 है ना, 2.20। क्लियर? ओके। ओके बेटा देखो 2.20 और ये कर दो डिवाइड 0.059 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, Zn2 प्लस। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, इधर देखिएगा, इसे जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 37.25। ठीक है, 37.25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ओके, अब यहां पर अगर देखेंगे तो हम log जब हटाएंगे तो 10 की पावर में चला जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस, है ना, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 37.25 के आसपास आ जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर कोई अप्रॉक्सीमेट आंसर यही हमारा मिल रहा है, सेकंड आंसर जो है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे तब तक मामला बनता नहीं है, और ऐसे एक ही दो क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में फंस जाते हैं, जो है जिसकी वजह से गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहां समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको करना है, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं बेटा। ठीक है, 24 देखो क्या कह रहा है लेखक इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2। बिल्कुल सही है कि जब NaCl का हम क्या कराते हैं, मालूम होना चाहिए, NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Na प्लस और ये Cl माइनस जाता है। ठीक है, अब Na की जगह तो वो हाइड्रोजन चला जाता है, तो जब हम कैथोड पर देखते हैं तो कैथोड की रिएक्शन जो होती है, वो कैथोड की रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl जब मोल्टेन होता है तो मोल्टेन में कैथोड की रिएक्शन होती है रिडक्शन वाली, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये चेंज हो जाता है किसमें, Na में। ये तब होता है जब हम मोल्टेन लेते हैं। ओके राइट, जब मोल्टेन लेते हैं, लेकिन अगर एक्वस ले लेते हैं तो हाइड्रोजन आ जाता है, कैथोडिक रिएक्शन हाइड्रोजन मिलने लगती है। अब एनोड पर जब आओगे तो एनोड पर कौन आ जाता है, एनोड पर आ जाएगा Cl माइनस। ठीक है, और यहां पर 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, बन जाएगा क्या, Cl2। एक बात याद रखो, Cl2 हमारा मिलेगा, एनोड पर मिल जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, तो Cl2 मिलेगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन जरा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हीं में से मिलता है जिनमें जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है। बात समझे, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है। तो यहां पर रीजन सही है, असर्शन सही है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके बेटा, याद रखना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। 24 के बाद 25 पर आ जाइएगा। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन इन EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
according to their electrode potential at 298 Kelvin. Identify the reaction from following having top position in EMF series. अच्छा, टॉप पोजीशन इन EMF से अकॉर्डिंग, अच्छा देखो समझ में आ गया क्वेश्चन। जब EMF पढ़ते हो, EMF सीरीज पढ़ते हो, तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज होती है उसमें टॉप पोजीशन पर बताना है कि कौन होता है। ठीक है, क्लियर। तो देखो सबसे ऊपर अगर ऐसे हम लोग पढ़ते हैं लिथियम पोटेंशियल होता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बेटा ये गोल्ड का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, बोलो। अरे जब हम लोग लिथियम लेके जाते हैं ऐसे तो गोल्ड आता है, तो हम इस यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो इनवर्स का पूछा गया है, तो लिथियम ना ढूंढने लगना है। यहां पर पता चला लिथियम ढूंढ रहे हैं, नहीं, यहां पर गोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। HBr ले रहे हैं, इसमें एडिशन हो रहा है, OH सबको पता है। यहां एडिशन होगा तो देखो ये टूटेगा, पहली बात तो ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो यहां पर आ जाएगा प्लस और माइनस। तो तुमको पता है यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आंसर इसका बेटा फोर्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा फोर्थ, सॉरी फोर्थ बोल रहा हूं। यहां पर अगर देखोगे तो इसका फोर्थ Br, फिर हो जाएगा CH2 CH3, Br CH2 CH3। अच्छा फोर्थ नहीं, फर्स्ट होगा। यहां पर OH लगा है, OH में चेंजमेंट नहीं आएगा क्योंकि पार्शियल। अच्छा यहां Br लगा, ये गलत है, फोर्थ गलत होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर। हाँ जी सर, फर्स्ट होगा। ये भी गलत है क्योंकि ग्रुप ही गायब है, और प्लस एडिशन भी सही से नहीं, यहां पर भी वही किया एडिशन से। फर्स्ट आंसर हो जाएगा बेटा, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे 27 में HCl लेंगे, यहां पर जब होगा तो देखो एडिशन कैसा होगा, मैं समझा देता हूं एडिशन इसका। ये है तुम्हारे सामने, इधर देखोगे तो ये हो जाएगा CH2, इधर आया CH डबल बॉन्ड CH2। सबको पता है ये टूटेगा तो H प्लस पहले इस पर अटैक कर देगा, ये जब इधर आ जाएगा तो जैसे अटैक करेगा तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो इधर तुमको पता है ये हो जाएगा CH, इधर आया CH प्लस CH3। हाइड्राइड शिफ्ट इधर करेंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट करने पर ये हमारे पास में ऐसा हो जाएगा, देखो आराम से ऐसा हुआ, CH प्लस इधर आए तो हो गया CH2, और ये हो जाएगा क्या CH3। बेटे इस जगह पर Cl माइनस अब अटैक कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, इस तरीके से आया CH Cl, इधर देखेंगे तो ये आ गया CH2 एंड CH3, ये भैया हो जाएगा प्रोडक्ट। आंसर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई आंसर? जी हाँ, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 27 का फोर्थ सही हो गया। देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट 28 पर आ जाओ। दो रिएक्शन दी गई हैं, ये दोनों रिएक्शन गंदी गंदी सी हैं। ठीक है, 28th रिएक्शन। अब 28th रिएक्शन में बोला गया है कि क्या सही होगा, यहां पर देख लेते हैं। C2H5 सॉल्वेंट का काम कर रहा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ईथर बन रहा है, और ये यहां पर कैसा है 1 डिग्री है। 1 डिग्री होगा तो ये एक प्रकार से हो गई SN2 रिएक्शन। अच्छा यहां पर भी ये देखा गया तो ये भी कैसा है 1 डिग्री है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी SN2 रिएक्शन। दोनों SN2 रिएक्शन होंगी, 1 डिग्री वाला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दोनों की दोनों SN2 रिएक्शन। ठीक है, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एल्कोहलिक KOH लिया गया, फिर Br2 लिया गया, फिर KCl लिया गया। बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्कोहलिक KOH करवाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी यहाँ पर HI बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। CH2Br इधर आ गया, और ये हो गया क्या CH2Br। ठीक है, KCN क्या कराएगा, इनका सब्स्टिट्यूशन करा देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH2Cn
और ये हो जाएगा कैसा CH2 और ये हो गया Cn। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट बना X बना, XYZ आपको रेस्पेक्टिवली बताना है। C2H4 बनेगा, फिर बन जाएगा यहां पर क्या Br2 बनेगा, CH2Br CH2Br C2H4। ठीक है, थर्ड आंसर देखो करेक्ट हो जाएगा। पहला बना C2H4, फिर बना CH2Br ये देख लो भाई, तीसरा बना CH2 CN लग गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। आजा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला। ठीक है, कंपाउंड दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विद सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड जानते हो, सोडियम मेथॉक्साइड क्या होता है, CH3O-, ये होता है मेथॉक्साइड आयन, साथ में लगा दिया सोडियम प्लस, ये हो जाएगा क्या सोडियम मेथॉक्साइड। कौन सा क्वेश्चन है 38। अच्छा, तो अब यहां पर बोला गया है कि इसके साथ फास्टेस्ट रिएक्शन कौन करेगा। पहली बात, ये जब अलग होगा तो ये हो जाएगा CH3O-, न्यूक्लियोफाइल है, हमें इससे मतलब कोई नहीं होगा। पूछा गया है न्यूक्लियोफाइल किससे तेजी से रिएक्शन करेगा। जरा इन सब पर नजर डालो, NO2 ग्रुप होता है -M और -M, यहां पर ये हो गया बेटा -M। ठीक है, इस जगह पर कुछ नहीं है और इस जगह पर ये देखो है क्या -M और -I। तो पहली बात तो मेटा पर M इफेक्ट काम नहीं करता, -I इफेक्ट होगा। अब देखो सबसे ज्यादा -M किस पर है, ये हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देते हैं बच्चों, वो एल्किल हैलाइड ने एरिल हैलाइड देते हैं, जिनमें या तो हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लें, या दूसरी बात वहां पर -M ग्रुप रिंग पर बढ़ रहे हो, तो वो जो है वो सब्स्टिट्यूशन तेजी से देंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा किसमें है, फर्स्ट वाले में, तो देखो आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर पूछा जाता इन तीनों में ऑर्डर बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ऑर्डर बताओ, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ में ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले हो जाता फर्स्ट वाला, फिर कौन सा हो जाता सेकंड वाला, फिर कौन सा हो जाता फोर्थ, और फिर थर्ड हो जाता। यहां पर ये ऑर्डर पता चल जाता। ठीक है, तो ऑर्डर वैसे पूछा नहीं गया तो डिस्कस क्या करना, तो ये थोड़ा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। NaNH2 लिया गया, फिर CH3 आएगा, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B। यहां पर x y दिया गया है, A प्लस B पूछा गया है। अच्छा, A प्लस B जो है वो होगा कि कितने मोल लेने पड़ रहे हैं, NaNH2 और B के कितने मोल लेने पड़ रहे हैं। यहां पर आंसर तुम्हारे पास में है 8, 10, 4 और 7। इसको हम जरा रिएक्शन करके दिखा देते हैं। यहां पर देखो जरा कितने ब्रोमीन है, यहां पर 2 हैं। ठीक, तो यहां पर ब्रोमीन है। अब तुमको पता है NaNH2 जब लेते हैं तो NaNH2 यहां पर क्या करता है, मैं बता देता हूं। पहली बात तो इनका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, बोलो यार, और ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे यहां पर 2। कैसे लगेंगे ट्रिपल बॉन्ड, HBr इधर ही से जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां आ गया, ट्रिपल बॉन्ड यहां आ गया। मतलब जो कंपाउंड बनाओगे निकाल के वो कैसे बनाओगे मैं बताता हूं। ये बन जाएगा इस तरीके से, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये जो है तुम्हारे सामने कितने की जरूरत होगी, यहां पर इसकी 6 की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, कितने की जरूरत, 6 की, और इसकी कितने की, 2 की जरूरत हो जाएगी। कैसे मैं प्रूफ कर देता हूं, जरा देखना। जब ये तुम्हारे सामने स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लोगे तो पहले तो ये रिएक्शन इनिशिएट करेगा, तो NaBr यानी कि HBr जो है निकालने का काम यही करेगा। ठीक है, अब इससे देखो कितना है यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हो गया। इधर जब रिएक्शन करेगा तो CH3I जो है, ठीक है, इसके 2 मोल की जरूरत पड़ेगी यहां पर, यानी कि 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान रखना भाई इसको, क्लियर है। ठीक, देख लो आराम से। E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 32 वाला। ये कैसे ग्रुप होते हैं सबको पता है, -I होता है, NH है, और ये क्या हो जाएगा, यहीं पर तीसरा जो दिया गया है वो क्या है, BH है। ठीक, जब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर Cl ग्रुप हटाएंगे
तो Cl ग्रुप हटा करके देखो, पहला वाला जब हटाएगा ये हटेगा Cl ग्रुप, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसा है O, और ये आ जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा एरोमेटिक। ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पर जब आएगा तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोकेटायन, लेकिन ये वाला एंटी एरोमेटिक, ये वाला ऐसा देख लो भाई, ऐसे हो जाएगा ना, यहां पर ये बनेगा NH, प्लस एरोमेटिक। ये वाला किस में चेंज हुआ बेटा, प्लस, ये हो गया, और यहां पर हुआ B और ये H, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों एरोमेटिक और ये कैसा, एंटी एरोमेटिक। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर, बोलो बोलो, नाइट्रोजन है, ठीक है, सिंपल सी बात हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। क्लियर दैट, क्योंकि इजीली लोन पेयर अपना कौन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कर सकता है। 33 पर आ जाओ। Which one of the following undergo nucleophilic aromatic substitution fastest rate? यहां पर ये देखो -M ग्रुप है, -M ग्रुप जितना ज्यादा होता है वही सबसे फास्ट रेट से रिएक्शन करता है सर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 34 पर कह रहा मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द नेम गिवन इन कॉलम सेकंड। अच्छा देखो, ये जो तुम्हारी है ये फिटिंग रिएक्शन है, ये कौन सी है, फिटिंग रिएक्शन, तो ए में आ जाएगा फर्स्ट। अब ऐसे देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ए में फर्स्ट पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये नहीं, ऐसा ए में फर्स्ट नहीं, पहले इसको सही से देख लेने, गड़बड़ा जाएगा मामला। कैसे, जरा देखना, एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, तो ये हो गया बेटा वुड्स फिटिंग, यानी ए में हो गया सेकंड, हाँ अब ठीक है। ये कैसा होगा, वुड फिटिंग, एक्चुअली छोटा छोटा लिखा है तो थोड़ा दिख नहीं रहा है। अब यहां पर दोनों एरोमेटिक लिए गए हैं बी वाले में, तो ये हो जाएगा फिटिंग, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट। अब ठीक है, ठीक, अच्छा फिर ये वाली है तुम्हारी फिंकल-स्टीन रिएक्शन, थर्ड हो जाएगा, और सी वाले में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कहां गया, सैंडवेयर रिएक्शन, ये है फोर्थ। मैच कर लो, जो ऑप्शन है लगा दो, पहले का सेकंड है, पहले का सेकंड, थर्ड वाले में हो जाएगा, इसका थर्ड सही होगा सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, प्लस वाला तो यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसकी रेट कम कर देता है, ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, ठीक है, फर्स्ट फिर थर्ड और फिर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगी रेट यहां पर, ध्यान देना, फर्स्ट थर्ड सेकंड, कोई है फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन। अरे क्योंकि ये देखो प्लस H इफेक्ट शो करता ना, लेकिन मेटा पोजीशन पर कोई नहीं होता, मेटा पोजीशन पर प्लस H इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस H, यहां हम बोल सकते हैं प्लस M। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माइनस वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, या -M ग्रुप बढ़ाए, या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये देखो भाई 36 वाला है, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, the boiling point of alkyl halide decreases in order RI RBr, ये बिल्कुल सही है। The boiling point of alkyl chloride, bromide and iodides are considerably higher than that of hydrocarbon of comparable molecular mass। बिल्कुल सही, एल्केन से अगर देखा जाए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पहला सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। वैसे भी पोलर वालों का नॉन पोलर से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा ही होता है सर, तो ध्यान रखिएगा इसमें। 37 पर आ जाओ बेटा, ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन दी गई है, E0 आपको निकालना है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए E0 शेल निकालना है,
चलो निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ पर कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं अलग से पूरा लिख के ही कर देता हूँ 37 वाले को। देखो बेटा 37 वाले को लिख के कर देता हूँ, कैसे करेंगे। ये है बेटा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो ये किसमें चेंज हो रहा है, Fe में चेंज हो रहा है ना। और E नॉट वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है इसकी, माइनस का 0.44 वोल्ट दिया। थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, सुहाना लगेगा। दूसरा है 2H प्लस, ठीक है, प्लस 1/2 O2 और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ले लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यह आ जाएगा H2, ठीक है। अब H2 है तो E नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट बराबर प्लस का 1.23 वोल्ट, प्लस का 1.23 वोल्ट, ये हो गया। देखो अब मैं एक बात बताऊं, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ लिया जाए, जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तभी तो ये आया। क्या आएगी रिएक्शन, देखो Fe2 प्लस, या हम कह सकते हैं इस रिएक्शन को ऐसा करते हैं, हमें जो पूछा गया वो इस रिएक्शन के लिए पूछा गया है। अच्छा, यानी पहले इसको इनवर्स किया जाएगा, यानी रिवर्स करेंगे। अब देखो, तो जो हमको पूछा गया, हमको किस रिएक्शन के लिए पूछा गया है, हमें पूछा गया है इस रिएक्शन के लिए Fe2H प्लस 1/2 O2, और ये है बेटा क्या Fe2 प्लस H2O। गुरु देखो n फैक्टर यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। अब हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको उल्टा कर दो और इसके साथ ऐड कर दो, तो ये हम लोग डेल्टा G नॉट से निकालते हैं इस रिएक्शन के लिए। क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट 3, ठीक है, क्लियर। जब डेल्टा G नॉट आ जाएगा तो डेल्टा G नॉट 3 जो होगा, ठीक है। जरूरी फोन आ गया था तो इस वजह से मामला रुक गया। हाँ, डेल्टा G नॉट 3 बराबर डेल्टा G नॉट 2 माइनस डेल्टा G नॉट 1। इनवर्स करोगे तो रिएक्शन। अब देखो इनको जरा हम चेंज करते हैं, माइनस N3F E नॉट 3, ये हो गया, इज इक्वल टू N2 F E नॉट 2 माइनस N1 F E नॉट 1, हो गया। अब देखो जरा भाई, ये है तुम्हारे पास, तो यहां पर एक काम कर लो, F जो होगा वो सबका कैंसिल हो जाएगा, देखो है ना, कैंसिल हो गया ना सबका। तो जब F सबका कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल होने के बाद क्या हो गया, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, कैसे, E नॉट 3 है ना। अब यहां पर देखो ये माइनस माइनस में हो गई, ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, इसको हम ऐसे माइनस में लिख रहे हैं, माइनस में प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इसे जरा चेंज करो तो क्या आ जाएगा, E नॉट 3 इज इक्वल टू, चेंज करने पर N2 E नॉट 2 माइनस N1 E नॉट 1 अपॉन कितना हो जाएगा, N3, ठीक है। अब इसे जरा हम वैल्यूज पुट करके निकालते हैं। वैल्यूज में मेरे पास में क्योंकि क्वेश्चन पेपर है तो मैं उससे देख लेता हूं। E नॉट 3 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 इंटू 1.23 माइनस 2 इंटू माइनस 0.44 डिवाइडेड बाई कितना, 2। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये 2 है, चाहो तो इन सबसे 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 हट जाएगा, बस माइनस करना रहेगा, आराम से आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, E नॉट 3 बराबर आ जाएगा बेटा प्लस का 1.67, लो भाई, ठीक है, ये आ जाएगा, वोल्ट में आंसर आएगा 1.67। अब देखो इसका कोई है आंसर, पहला ही आंसर है बेटा प्लस का 1.67, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लगता है टाइम लगेगा, लेकिन टाइम एक्चुअली लगता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। देखो
नीट में पेपर देने जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार बैठने जाओगे, प्रैक्टिस करके ही तो बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे में नहीं होगी तब तक फिर मामला बन नहीं पाएगा और फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आज जरा इनकी बात करते हैं। ये आपको दिए गए हैं सभी में से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 38 क्वेश्चन। हाफ रिएक्शन है, Zn2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, -7.6, ये आपको डाटा दिया गया। कह रहा व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट या विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है इस क्वेश्चन में। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होता है, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे ग्रेटर यहां पर कौन सा बेटा, फोर्थ वाला देख लो भाई, Fe3+ ग्रेटर द कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सभी का देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ओके सर, आराम से करो, कॉन्सेप्ट याद रखना, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 39 पर आ जाओ बेटा। E0 शेल फॉर द रिएक्शन 2H2O से H3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन है, E0 की वैल्यू दी गई है सर। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अगर आपको पता होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, मैं यहीं पर थोड़ा स्पेस है तो कुछ यहीं पर कर दूंगा और स्पेस कम होगा तो फिर पीछे कर दूंगा। 2H2O है बेटा, और 2H2O से किसमें गया, ये गया H3O प्लस में, प्लस किसमें, OH माइनस में, हो गया। E0 बराबर कितना हो जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n, और ये हो जाता है क्या, log Kc, ये log K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। E0 की वैल्यू दी गई, उठा के यहां पर रख लो, कितना हो जाएगी E0 की वैल्यू, बोलो। अच्छा -0 क्योंकि वो माइनस उधर है, जो डिजिट यहां हो गए, -0.8277 इज इक्वल टू कितना है यहां पर 0.059। n की वैल्यू कितनी लोगे बेटा, 1 log k, इसको हम इसमें डिवीजन कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो यार, log k इज इक्वल टू माइनस का 0.8277 डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है, क्लियर है। तो log के बराबर इसे जब सॉल्व करोगे बेटा तो इसको ऐसा कर लो, 0.059 है तो 0.06 मान लो, राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा बेटा, log k इज इक्वल टू -14। जब k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 टू द पावर -14, क्योंकि log हटाओगे तो log हटाने पर क्या हो जाएगा बताओ, log हटाने पर जब देखोगे तो log हटाने पर 10 की पावर में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा, ये है फर्स्ट। देख लो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पर। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हो अगर आपको इसका रिलेशन पता है तो। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, E0 शेल दिया है, E0 शेल गिवन रिएक्शन है नेगेटिव वैल्यू, अच्छा E0 शेल की वैल्यू नेगेटिव, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 एंड K इक्विलिब्रियम। गुरु देखो यहां पर ऐसे हो जाता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस nRT log K या log बेस 10K, ये रिलेशन पता है सब, और ये रिलेशन अगर मालूम है तो आप आराम से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, एग्री, ठीक है। चलो अब इस रिलेशन से ही हम लोग निकाल लेते हैं। कह रहा है डेल्टा G0 पॉजिटिव है, डेल्टा G0 पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट रिलेशन से पूछा, और E0 शेल की वैल्यू कैसे दी गई, नेगेटिव दी गई। यहां से देखो आपको पता होना चाहिए डेल्टा G0 एक और इक्वेशन होता है, डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस का NF E0 शेल। E0 शेल की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा G कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया यहां से। E0 शेल की वैल्यू नेगेटिव है तो यहां से डेल्टा G0 कैसा, पॉजिटिव। अब डेल्टा G0 अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है,
तो जो K आया, K कैसा हो जाएगा 1 से, भैया ये पॉजिटिव का मतलब है ये कम आया है ना, ठीक है, तो जो K आएगा वो कैसा हो जाएगा, बोलो बेटा, K इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है K इज लेस देन 1, तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1, और डेल्टा जी नॉट जो है ग्रेटर देन 1 मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए तभी पॉजिटिव हो जाएगा, ओके 1 से लेस, ठीक है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो आराम से। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव का मतलब है, ये कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, ये हो गया और ये हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा। इन दोनों रिलेशन से ये आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं 41 पर, 18 डिग्री सेल्सियस द कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड CH2 एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इतना इतना इतना, द इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज, CH3COOH की पूछी गई है, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूं इसका कैसे निकालना है। ये हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसकी, एसिटिक एसिड की, सम ऑफ ऑल आयंस के बराबर होती है बेटा, तो हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस, ये हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस, कुछ नहीं भैया, दोनों को उठा करके जोड़ देना है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COOH इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना 315 प्लस 35, कितना आ गया बेटा, 5 5 10, 4 5 और ये हो जाएगा 3, 350 आ जाएगा CH3COOH, कहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये आंसर तुरंत हो जाएगा बेटा फर्स्ट वाला, आराम से कर लीजिए, ठीक है। चलो बेटे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, CCl bond in C6H5 requires partial double bond character due to, ये रेजोनेंस की वजह से होता है बेटा, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेखक यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जब आप ये इस तरीके से गंदा गंदा कुछ बनाते हो तो यहाँ पर इनके बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये तभी तो होता है ना जब ये लोन पेयर जाता है और ये इस तरीके से रेजोनेंस करता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बेटा रेजोनेंस। 43 पर आ जाओ। अच्छा यहाँ पर बताना ये क्या है, ये जो पहला दिया गया बेटा, पहला तो एलाइलिक है, देखो मैं बता दूं, यानी ए का कौन सा सही हो जाएगा, एस वाला हो जाएगा। तो ए का एस कोई मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन है बेटा, थर्ड में लगा दो, लेकिन फिर भी बाकी देख लो। ये तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड है, ये तुम्हारा जेमिनल डाइहैलाइड है, और ये जो है ये बेटा ये है तुम्हारा विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, या आप बोल सकते हो डाइक्लोराइड, ये है तुम्हारा, ठीक है। मैच कर दो, आराम से आ जाएगा आंसर। 44 पर आ जाओ। CH3CL3 क्लोरोफॉर्म डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है क्योंकि CH3 इज ऑक्सीडाइज्ड इन डार्क। देखो रीजन तो बेटा जो है ना वो तुम्हारा गलत है, रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन सही है। डार्क कलर की बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि लाइट कलर की बोतल में अगर लाइट पड़ गई तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के तुमको पता है बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है, और गैस का नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन गैस। तो रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 45 पर आ जाइएगा। फ्लोरोबेंजीन सिंथेसाइज्ड बाय, ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, ये वाली है। एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे, मैं रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। बेटा ये हमारे पास में देखो सबसे पहले एनिलीन है, NH2 है, इसकी हम रिएक्शन करवा दें डाइएजोटाइजेशन यानी HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस डाइयोनियम सॉल्ट बन जाता है ना, N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा ना। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HBF4 से, HCl बाहर, ये तुम्हारा जो बन जाता है ये आपको ध्यान होगा N2 ये प्लस में, BF4 माइनस में। बेटा जब इसको हम हीट कर देंगे, स्ट्रांगली हीट, सबको पता है हीट करने पर ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन,
है ना, फ्लोरोबेंजीन। बाहर निकल जाएगा बेटा BF3, देखा होगा आपने, ठीक है। और फिर क्या निकल जाएगा N2, ये भी देखा होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल-साइमन रिएक्शन। ये होती है बेटा BALZ और बाल-साइमन रिएक्शन, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिससे हम फ्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, पक्का। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा। फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट। 46 पर आ जाओ। Cu plus 2Ag, Cu2 plus Ag बेस्ट रिप्रेजेंट। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि कौन सा सही होगा। मैं बताऊं, ये सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। Cu से Cu2 प्लस ऑक्सीडाइज, सॉल्ट ब्रिज लगाओ, Ag प्लस से Ag, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का देखो हो जाएगा, जो है ऐसा ऑप्शन हो वही सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। 47 पर आ जाइए बेटा। बड़ी लंबी चौड़ी रिएक्शन दी गई है, बता दिया 47 में। चलो देख लेते हैं। जैसे यहां पर C2H6 दिया गया, लाइट लिया गया, ये कहलाता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ए का क्यू वाला सही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। बी वाली रिएक्शन में सैंडमेयर मतलब ये एस हो जाएगा। NaI है, हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है, हैलाइड जैसे एक्सचेंज होगा तो ये कहलाएगी फिंकल स्टीन रिएक्शन P। AgF शॉर्ट्स रिएक्शन, ये हो जाएगा R। QSPR यानी A का Q दो ऑप्शन में है, मतलब तीसरा और चौथा गलत। B का S पहला, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा बेटा, आराम से। ऐसे क्वेश्चन देखो लगते बड़े हैं, मतलब हाई फाई, लेकिन होते बड़े अच्छे हैं। आजा 48 पर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। Resistance of cell containing the solution at same temperature was found to be 55 ohm. The cell constant is, अच्छा गुरु, सबको पता है K इज इक्वल टू कितना होता है, 1/ρ इंटू, या 1/ हम बोलते हैं R इंटू क्या हो जाता है, लेंथ अपॉन एरिया। यह है L/A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू R। निकला है, आराम से कर दिया जाए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दिया, 0.012 इंटू रेजिस्टेंस दिया गया 55, बस पहाड़ा पढ़ना है सर। लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 0.66 और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ बेटा 49 पर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट की होगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, which of the following expression correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of Al2SO4 the whole thrice, given that Al3 plus SO4 2 minus are the equivalent conductance at infinite dilution। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब लिखते हो किसका लिखेंगे बेटा, Al2SO4 the whole thrice। ये क्या आता है मैं बता देता हूँ। जब ये टूटता है सबको पता Al3 प्लस में जाएगा और SO4 2 माइनस में जाएगा, क्या जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Al3 प्लस प्लस यहां पर हो जाएगा क्या SO4 2 माइनस, कोई है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखो तो आई होप कि आपने बेटा ये एंजॉय किया होगा। एंजॉय क्या करना है, मान लो क्वेश्चन गलत कुछ नजर आए होंगे तो टेंशन हो गए होगी कि यार ये गलत हो गया, ये बड़ा आसान सा था, ये गलत हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन एक मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन गलत किए
अपनी मिस्टेक्स बुक्स में लिख लीजिए और कोशिश ये करिएगा कि वो गलतियां आपसे फिर से रिपीट ना हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर गलतियां आप फिर से रिपीट नहीं करोगे सर, तो फिर अपकमिंग जो आपका नीट 2024 का एग्जाम है वो बड़ा ही बेहतरीन, क्योंकि सबको पता बेटा भी है बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और उस लिमिटेड टाइम में हम लोगों को बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।